नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, मार्च महीने के गोचर को लेकर हाजिर हूं। मार्च का जो गोचर है उसका सबसे महत्वपूर्ण थीम है वृषभ में। आपको पता है मंगल आ गए हैं और मंगल जो है 22 तारीख को आए हैं और यहाँ पहले से राहु है। आपको पता है कि वृषभ और वृश्चिक के माने दूसरी काल पुरुष की दूसरी और आठवीं राशि में नोड गोचर कर रहे हैं। नोड उल्टा चलते हैं, आपको पता है। तो ये यहाँ मंगल आए हैं, तो मंगल आए हैं और उल्टी दिशा से राहु आ रहे हैं, तो एक जगह पर राहु और मंगल का मिलन होगा। ये महत्वपूर्ण है। तो ये पूरे महीने में मार्च में ये मिलन हो रहा है। अंतिम 28 तारीख के आसपास में एक अंश पर हो रहा है, जो जिस दिन पूर्णिमा है। तो ये महत्वपूर्ण थीम होगा। ये इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण थीम होगा। आप नकारात्मक कह लीजिए या पॉजिटिव कह लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण थीम है। और नोडल एक्सिस जब भी काल पुरुष कुंडली में जहां भी जिन राशियों के बीच बनता है, वहां एक अस्थिरता का आप दौर देखते हैं। एक अचानक और अनियंत्रित घटनाओं का आप संगम देखा करते हैं। तो राहु केतु यहाँ है और जब भी कोई पाप ग्रह इनके साथ मिलते हैं, हालांकि शुभ ग्रहों के साथ भी करते हैं, लेकिन मंगल तो पाप ग्रह है, युद्ध के देवता हैं, और यहाँ ये मिलन हो रहा है। और मंगल जो है अग्नि तत्व के कारक ग्रह है और राहु जो है वायु तत्व के हैं। और आपको पता है अग्नि और वायु जो है मित्र तत्व की दृष्टि से मित्र है, तो ये अग्नि के फ्लेवर को बढ़ा देते हैं। तो मंगल की ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। मंगल ऑलरेडी युद्ध का कारक है, तो विस्फोटक स्थिति में क्या कहलाता है, फाइट और युद्ध का कारक, तो विस्फोटक स्थिति में ला देता है। और ये इसलिए आप इस महीने में आप देख रहे होंगे इसका असर दिखना शुरू हो गया है पहले से, और एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीजें ये है कि कहीं ना कहीं उधर इशारा कर रही है। ये जो हो रहा है, हमने बताया कि ये पराशर ऋषि ने कहा है कि ये राहु के लिए उच्च का है। राहु के लिए वृषभ को उच्च बताया है और केतु के लिए वृश्चिक को बताया है। तो ऑलरेडी राहु भी यहाँ प्रबल है इस राशि में, और मंगल भी आकर क्या कहते हैं ये इसमें प्रबलता बढ़ाते हैं, क्योंकि यह स्टेबिलिटी देने का ये जो राशि है स्टेबिलिटी देती है, खासकर दुनिया में सुख सुविधाओं भोग विलास के मामले में, क्योंकि वृषभ जो है पृथ्वी तत्व राशि पहली राशि पड़ती है। तो आप देखेंगे खासतौर पर 28 के आसपास में, 28 को ये जो हो रहा है एक अंश पर होंगे पूर्णिमा के दिन, दोनों 20 अंश पर मिल रहे हैं, 20-21 के बीच में मिल रहे हैं। ये रोहिणी नक्षत्र का चौथा पाद होता है। और ये जो यहाँ जब मिलेंगे, ये जो नवांश जो है ये मंगल ये चंद्र का नवांश है, कर्क नवांश है, जहाँ की मंगल नीच का हो जाते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज होगी कि इस बिंदु पर कहीं ना कहीं, और हमने देखा कि इस समय जो है आठवीं जो राशि है जहाँ के केतु बैठे हैं काल पुरुष कुंडली में, आठवीं राशि, वहां सर्वाधिक विनाशक वर्ग के 35 अंक आ रहे हैं। तो कहने का मतलब आठवीं राशि महत्वपूर्ण हो रही है। तो आठवीं राशि महत्वपूर्ण होने का मतलब है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल राहु जो है वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जो प्रभावी होंगे, और दशा भुक्ति यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो आप कह सकते हैं कि जो हमने कहा कि ये भौतिक मामलों में, मानसिक या आध्यात्मिक मामलों में ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन देने की स्थिति में होंगे। और मंगल, आपको पता है कि नोड जो है जिस राशि में बैठते हैं उसके प्रभाव से देते हैं, या जिन ग्रह के साथ बैठते हैं। तो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो मंगल प्रभावित जो जातक है, तो मंगल प्रभावित जातक पुलिस में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, सेना में होते हैं, चोर डकैत भी होते हैं। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग, इन लोगों पर इसका बहुत ज्यादा इस पीरियड में असर होगा। और असर क्या होगा, लोगों को बहुत आक्रामक बनाएगा, सेक्स ड्राइव बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये वृषभ में हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, चौथे चरण में हो रहा है जहां मंगल कमजोर हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होंगी। उसके अलावा ये सेहत प्रभावित करेगा, जो कि मंगल कमजोर हो रहा है। तो इन सब मामलों में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा असर होगा। हमने आगजनी की बात कही कि आगजनी हो रहा है, विस्फोटक स्थिति होगी। एक और चीज ध्यान रखने की चीज, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की ओर इशारा करता है।
क्योंकि आप रैश होते हैं, डिसीजन में रैश होते हैं, काम-काज में रैश होते हैं, तो कहीं न कहीं ये यदि आप सड़क पर निकले हैं, रैश ड्राइव कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने की स्थितियाँ बन रही है और एक्सीडेंट की खबरें आ रही है लगातार। तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हमने कहा कि जो मंगल और राहु की एनर्जी से, जिनकी कुंडलियों में मंगल राहु बैठा हो, तो ऑलरेडी इस बात से सतर्क रह जाए, और दूसरे लोग भी हैं, तो इस मामले में इन लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनको, पुलिस में बैठे हैं, सेना में बैठे हैं, इन लोगों को कि कोई भी आप रैश डिसीजन लेंगे तो इस समय बहुत स्थिरता से काम करना है। स्पेशली देखिएगा, 1 सप्ताह पहले से लेकर लगभग 20 मार्च के आसपास से लेकर आगे तक इसका थोड़ा-सा असर आपको देखा होगा। तो इस पीरियड में एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि 5 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि कुंभ में वो जाने से पहले गुरु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि मकर से रोहिणी पर, क्योंकि तत्व दृष्टि होती है गुरु की और राहु की, दोनों की एक दूसरे पर होगी। तो कुछ हद तक वो राहु को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। जिन कुंडलियों में गुरु बहुत मजबूत होगा, तो वो तो स्वाभाविक है, दशा भुक्ति यदि से आपको दिख भी जाएगा तो वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ भी गुरु कमजोर होंगे, अभी ट्रांजिट में गुरु बहुत मजबूत नहीं है, तो इसलिए आप देखिएगा कि ये जो हमने बात इशारा किया, उस तरह की घटनाएं हो सकती है। इस एनर्जी से बचने के लिए देखिए क्या होता है, ये अग्नि तत्व को बढ़ाएं, विस्फोटक स्थिति में ले जा रहे हैं, तो जल का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, पानी खूब पीजिए। पहले इस पूरे महीने हम कहेंगे मार्च में खूब पानी लीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, ठोस की जगह लिक्विड डाइट लीजिए। फिर आप देखिए कि काफी हद तक ये जो आपका हमने जो चर्चा की उसमें आपको कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज है कि आप ये नारियल पानी ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, आप इस समय वीरभद्र आसन, योगा का जो वीरभद्र आसन होता है, जिसको कहते हैं युद्ध पोज बोलते हैं, वार पोज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आप क्या कहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी या गणेश की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपनी इस एनर्जी को ये कर सकते हैं, और यदि आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो ये आपको बहुत सक्सेसफुल देगा अपने फील्ड में, जहां खासकर राहु मंगल मंगल की एनर्जी को बढ़ाएगा। और अभी शनि मजबूत स्थिति में है, तो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। गुरु शनि मकर में बैठकर एक स्ट्रक्चर बहुत स्लो मोशन में हो रहा है, तो मंगल की एनर्जी भी उसमें लग जाएगी, राहु युक्त एनर्जी, तो बहुत कुछ आप निर्माण कर सकते हैं। तो नया काम शुरू करने के लिए भी, जिन कुंडलियों में पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा हो, नया काम करने के लिए पीरियड बहुत अच्छा होगा। तो ये इस महीने के पूरे महीने पर भर ये पूरा छाया रहेगा, आप इसको देखिएगा। इसके बाद जो है 11 तारीख को कुंभ में बुध जाएंगे। 10 और 11 के बीच में क्या कहलाता है, कुंभ में बुध का गोचर होगा, और यहाँ 31 तक रहेंगे बुध। बुध जो है, देखिए बुध ऑलरेडी कुंभ में जा चुके थे, आपको याद है 31 जनवरी को गए थे, लेकिन वो 4-5 की रात में वो वापस लौट आए, चूंकि उनको मकर में जो 6 ग्रहों का वो हो रहा था, जो समष्टि बना था, उस समष्टि में भाग लेना था, तो वो आए, वक्री स्थिति में आए, और 21 फरवरी को फिर डायरेक्ट मोड में आ गए हैं, और ये 11 मार्च को वापस आ जाएंगे। कुंभ आपको पता है, पहले भी बताया है, कुंभ वायु तत्व की राशि है, जेमिनी इनकी राशि होती है बुध की। यहाँ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मित्र राशि में जा रहे हैं। और दूसरी जो बात है कि इस पर जो अभी मकर में जब है, तो मकर पर उन पर दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, और साथ में क्या कहते हैं ये सॉरी शनि के साथ है, ऊपर राहु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं वो एक तनाव में थे, तो राहु और उसके डायरेक्ट प्रभाव से निकल जाएंगे। हालांकि देखिए कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ शनि की ही मूल त्रिकोण राशि है, और इसके दूसरे स्वामी के रूप में राहु को भी हम स्वीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु और शनि का प्रभाव तो बना रहेगा। तो इसलिए कुंभ में, तो लेकिन आप देखिएगा कि ये कुंभ में बुध जाएंगे, और तो जनरली आपको बहुत सारे मामलों में डिसीजन लेने में मदद करेंगे। और कुंभ में जाने से पहले जो है खास बात यह है कि मकर में ही ये लगभग 4-5 को ये हो रहा है, ये बुध और गुरु की युति होगी। बुध जो है क्रॉस करेंगे उनको, तो बुध युति होगी। तो बुध गुरु क्या होते हैं, जब उनकी युति पॉजिटिव मानी जाती है, क्या होता है कि बुध उनकी शक्ति ले लेते हैं। बुध क्या है, किशोर अवस्था के ग्रह हैं, वो छात्र बन जाते हैं, वैसे भी गुरु के पुत्र के रूप में है, दत्तक पुत्र है वो। तो वो वहाँ गुरु और शिष्य, तो एजुकेशन के मामले में, एजुकेशनल मामले में डेवलपमेंट बता रहा है। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर में होंगे, इस पीरियड में कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, या पढ़ने लिखने में कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सब चीजों में कहीं ना कहीं बुध गुरु की जो युति है उस समय मकर में वो 4-5 मार्च के आसपास में, ये आपको बहुत हेल्प करने जा रही है।
10 के बाद हमने बताया कि जब कुंभ में रहेंगे तो ये एक अच्छी चीज है। कुंभ एक और चीज है कि कुंभ, यहाँ बुध आएंगे, अकेले इनका गोचर होना है। कुंभ जो है टेक्नोलॉजी की का साइन है। बुध जो है संचार के ग्रह है। तो यहाँ जब वो आएंगे दोनों, तो ये दोनों का मिलन होने से कहीं ना कहीं इन दोनों मामलों में बहुत सारा डेवलपमेंट देखा जाएगा, बहुत सारा इनोवेशन होगा तकनीक के मामले में, संचार के मामले में। ये क्या कहते हैं, विज्ञान साइंस को भी इंडिकेट करता है, जो है समाज को मामले में, समाज को रिप्रेजेंट करता है। ये शनि की जो है ये सामाजिक ये राशि है कुंभ। तो यहाँ बुध इन सब मामलों में आपको कहीं ना कहीं विस्तार देने जा रहे हैं, एक इनोवेशन देंगे। तो दुनिया भर में आप देखेंगे बुध और ये कुंभ के मिलन से कहीं ना कहीं, बहुत छोटा सा अंतराल है लेकिन कहीं ना कहीं इस पीरियड में पॉजिटिव घटनाएं होगी। और आप अपने जीवन में जो लोग बुध प्रभावित हैं, वो इस पीरियड में कहीं ना कहीं इन चीजों के मामले में ये हो सकते हैं। ज्योतिष वगैरह में भी काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं देखिए, दो राशियां जो है 8 नंबर साइन और 11 नंबर साइन, ये क्रॉनिक माना जाता है, ये डेट की साइन मानी जाती है। तो इसमें ज्योतिष और गुप्त विद्याओं के मामले में भी आपका ग्रोथ हो सकता है, इस यदि आप इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो आपको इस मामले में भी ये देगा। इस महीने एक खास बात है कि इस महीने जो अमावस्या हो रहा है, वो उस समय क्या कहलाता है, 4 ग्रहों का योग हो रहा है। हालांकि सभी यहाँ जो है, क्योंकि अमावस्या जब होता है तो आपको पता है सूर्य और चंद्र मिलते हैं। तो सूर्य चंद्र के साथ शुक्र होंगे, ये उत्तर पूर्व भाद्रपद में हो रहा है। पूर्व भाद्र जो है ट्रांसफॉर्मेटिव अज, शिव की का से रिलेटेड है, रुद्र का एक फॉर्म है अज पद, तो उनका वो है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करता है ये। तो यहाँ ये हो रहा है, 3 तो इसी नक्षत्र में होंगे। इसके बाद इसमें वो भी होंगे, क्या कहलाता है, सूर्य चंद्र शुक्र के अलावा क्या कहलाता है, यहाँ एक और ये होंगे। तो ये 4 ग्रह जो होंगे, इस समय हमने बताया कि 3 ग्रह इसी में होंगे, सूर्य चंद्र और शुक्र यहाँ होंगे पूर्व भाद्रपद में। तो और ये पूर्व भाद्रपद के जिस अंश पर हो रहा है, ये पड़ता है वृषभ नवांश में। और वृषभ नवांश जो है मंगल और सूर्य के पापकत्र योग में पड़े हुए हैं इस समय में। तो आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं, और ये काल पुरुष कुंडली में इस दौर में क्या कहलाता है, विनाशक वर्ग में आप देखिएगा यहाँ भी 35 अंक देख रहा हूँ। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं चंद्र शुक्र सूर्य से प्रभावित जो जातक होंगे, इस अमावस्या में कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे हैं। और राहु मंगल, क्योंकि वृषभ में ऑलरेडी मिलन है, 10 डिग्री के अंतर वो है। तो ये आप इन सब राशियों से, मंगल से प्रभावित या मंगल राहु से प्रभावित लोगों को, और साथ में मैंने बताया कि सूर्य चंद्र और शुक्र से प्रभावित जो जातक हैं, प्रोमिनेंट है, इनकी दशा भुक्ति यदि चल रही है तो आप जरूर सावधान रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। क्योंकि हमने बताया कि ये 8वीं जो काल पुरुष की जो राशि है वृश्चिक, जहाँ की केतु बैठे हैं, वहां सर्वाधिक है। तो यदि आप अति भौतिकवादी है तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप ऑलरेडी आध्यात्मिक चेतना से संपन्न आदमी है तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक अमावस्या में इस बार थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। मित्रों, इसके बाद जो है मीन राशि में सूर्य का गोचर होगा। मीन संक्रांति जो होती है वो 14 मार्च को हो रही है। 1 महीने की सूर्य की संक्रांति होती है, साल में हर बार होता है। मीन जो है अंतिम राशि है, तो सूर्य जो है राशि मंडल की अंतिम राशि में आ रहे हैं। हालांकि ये जलीय तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व के स्वामी है। लेकिन क्या है कि सूर्य और गुरु जो है मित्र राशि है, मित्र ग्रह है, तो इसलिए क्या कहलाता है, यहाँ सूर्य का आना पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन क्या है कि ये जो है मीन जो राशि है, कॉस्मोस की राशि है। कहीं ना कहीं हम इतर माने हम पुराने जन्म से इसको जोड़ते हैं, समुद्र से जोड़ते हैं। तो यहाँ आने का मतलब है कि अपने को डिजॉल्व करना होता है। पहली जो हमारी मेष राशि है, वो 12वीं राशि में जाकर पूर्ण हो जाती है यात्रा हमारी। तो हमारी यात्रा की पूर्णता को ये बताता है। सूर्य भी यहाँ आकर उसी को बताते हैं, और सूर्य यहाँ आकर कहीं ना कहीं यथार्थ से दूर चले जाते हैं, क्योंकि मीन का मतलब ही है कि अपने को डिजॉल्व करना। तो सूर्य भी डिजॉल्व करते हैं यहाँ। तो इसके कारण आप देखिएगा कि ये इस समय में आप बहुत सारे लोगों को इस समय रेस्ट करना चाहिए, आराम से समय को बिताना चाहिए। और यदि इस समय आप बहुत ज्यादा ये भौतिक होंगे तो दिक्कतें होंगी इस समय। और खास बात है कि इसी मीन राशि में शुक्र जो है सूर्य को पार करने वाले हैं। तो सूर्य को पार करेंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि भी है, मकर से शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली इस बात को, और यहाँ
माने ये जो हमने कहा कि ये आध्यात्मिक उत्थान की राशि है, क्योंकि अपने को डिसॉल्व करना है, तो यदि उस स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये आध्यात्मिक तरक्की को बता रहा है। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा भौतिक है तो कहीं ना कहीं आपको ये परेशानी दे सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी के पीछे पड़े रहेंगे। हालांकि देखिए शनि की दोनों राशियों से निकल कर आ जाएंगे यहाँ, और उसमें है और संयोग से यहाँ 13 अप्रैल तक है, और 5-6 को गुरु भी यहाँ से निकल कर 11 में आ जाएंगे, 11 नंबर मकर से निकल कर नीच राशि से। बावजूद एक चीज आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ शुक्र के साथ इनका होगा, तो आपको ये कहीं ना कहीं यदि आप भौतिक होने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। खासकर सेहत के मामले में आपको सर्वाधिक ध्यान रखने की जरूरत है। और कई लोगों को काम काज में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है हमारे प्रोफेशन के ग्रह होते हैं, 10वीं के कारक होते हैं। तो यदि आप बहुत ज्यादा किसी अपनी लालसा के पीछे भागेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो समय है अपने स्वार्थपरता से, भौतिक उद्देश्यों से थोड़ा सा पीछे हटकर शांति से बिताने का समय है। और इसके कारण ज्यादातर देखिएगा कि इस पीरियड में बहुत सारे लोग, चाहे परिवार के लोग हों, समाज के लोग हों, या इवन सरकार में बैठे हुए लोग हों, राज्य के लोग हों, तो सारे लोगों में आप देखिएगा कहीं ना कहीं थोड़ी सी आध्यात्मिक चेतना की तरफ अपने से उठे। मैंने देखिए आध्यात्मिक चेतना का मतलब अपने से ऊपर उठने की बात समझिए, तो यहाँ ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। मीन जो है अंतिम राशि है, ये खर्च को बताती है यदि प्रैक्टिकल सेंस में। तो इस पीरियड में जो लोग बहुत भौतिकवादी होंगे उनको कहीं ना कहीं खर्च की ओर बताता है, इसलिए मैंने कहा कि सेहत के मामले में ये परेशानी दे सकते हैं। शुक्र भी ये यहाँ 14 को ये सूर्य बदल रहे हैं और 13 अप्रैल तक रहेंगे इस राशि में। उसके बाद वो उच्च की राशि हो जाएंगे, फिर नया सिरे से राशि मंडल को वो करेंगे, परिक्रमा शुरू करेंगे। इधर मीन राशि में 2 दिन बाद, 14 के 2 दिन बाद 16 मार्च को शुक्र भी आ जाएंगे मीन में। माने शुक्र में को इनको क्रॉस करना है, क्योंकि आपको पता है कि मई में जाकर इनको वो हो जाना है। 17 अप्रैल के बाद इनको उदित होना है शुक्र को, और पश्चिम के आकाश में उदित होना है शाम के तारे के रूप में। तो यहाँ ये मीन राशि में ये होना है काम। यहाँ ये मीन राशि में शुक्र जो आएंगे 16 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में रहेंगे। और मीन जो है इनकी उच्च राशि है, और उच्च राशि है अशुर की के लिए भी ये पॉजिटिव राशि है, तो दोनों की युति है। तो यहाँ आप देखिएगा, और शुक्र चूंकि संबंधों को बताते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को बताते हैं, तो इसमें एक नया आयाम देते हैं। मीन राशि में जब आते हैं तो एक नया आयाम देते हैं। तो देखिएगा कुछ की शुक्र को अपन अच्छा मानते हैं, जैसे तो टॉरस के शुक्र को, तुला के शुक्र को, या अपन वृषभ और तुला के शुक्र को अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो दोनों राशियां हैं शुक्र की, यहाँ उच्च के होते हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ शुक्र एक डिफरेंट रिजल्ट देते हैं, और जय वो जब अपने उच्चतम बिंदु जो 28 डिग्री का है मीन में, रेवती नक्षत्र में, वहां आप देखिएगा उस आसपास में यदि आप किसी का है तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। वो शुरुआत में भौतिक चेष्टा में लिप्त लोग देखेंगे, और बाद में कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मीन राशि जो है हमको अपने को डिजल्व करने को बताती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं शुक्र आएंगे, और इस समय तो ऐसी स्थितियां बनी हुई है, सारी चीजें कह रही है कि थोड़ा से भौतिकता से अपने को ऊपर उठना है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये चीज के कारण आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं शुक्र इस बार आएंगे, तो बहुत सारे लोगों को शुक्र के उच्चतर जो मूल्य है, जो शुक्र के, वो उधर आप बढ़ते हुए देखेंगे कि लोग आध्यात्मिक चेतना की ओर अपने को खींचते हुए पाएंगे कहीं ना कहीं। और मैंने और उसको समझिए कि ब्रह्मांड की एनर्जी से, कॉस्मोस की एनर्जी से कहीं ना कहीं आप अपने को जोड़ते हैं, और आप उससे जोड़ने का मतलब है कि आपका टोटल डेवलपमेंट, माने पूर्ण विकास तभी होता है जब हम भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों का समन्वय बनाते हैं। तो ये उधर इशारा कर रहा है। एक और खास बात हम बताना चाहते हैं कि शुक्र यहाँ आएंगे तो 4 राशियों के लिए ये बनाएंगे, क्या कहते हैं, मालव्य युग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ वो हो जाएंगे। आपको पता है पंच महापुरुष युग जो मालव्य होता है शुक्र से बनता है, केंद्र में होता है, बनता है। तो जो द्विस्वभाव राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं? द्विस्वभाव राशियां हैं बुध की दोनों राशि और गुरु की दोनों राशियां, माने मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो इन सब राशियों के लिए कहीं कहीं मालव्य योग होगा। मालव्य योग होने का मतलब है कि जो शुक्र कला को बताते हैं, हमारे उसको बताते हैं, संबंधों को बताते हैं, तो इन सब मामलों में उच्चतर मूल्य की ओर इशारा करता है। तो देखिएगा
यदि प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे तो कला के क्षेत्र में जो लोग हैं वो हायर मूल्य को ध्यान में रखकर अपनी कला का विकास करेंगे, क्योंकि रचनात्मकता को बढ़ाता है। उच्च का शुक्र जो है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। तो आप केवल पैसा कमाने के संदर्भ में चीजों को नहीं देखेंगे, बल्कि उससे ऊपर उठकर देखेंगे, कला को कला के लिए जीने की कोशिश करेंगे। फलतः दुनिया भर में कहीं ना कहीं उच्चतर कला के मानक एस्टेब्लिश्ड होंगे इस पीरियड में। ये चीजें आप देख सकते हैं। दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं कि इस पीरियड में चूंकि मीन राशि अंतिम राशि है, तो जो लोग शुक्र प्रभावित जातक हैं, जो कला और सिनेमा वगैरह से रिलेटेड है, तो इस पीरियड में देखिएगा कि कहीं ना कहीं किसी बड़े हस्ती का पतन हो सकता है। पतन माने इस जीवन से वो दूसरे दुनिया में जा सकते हैं, पहली चीज, या इसी जीवन में उनके जीवन में किसी बड़े सिने आर्टिस्ट का या किसी नाट्य आर्टिस्ट का, नृत्य कलाकार का, इन सब लोगों के जीवन में कुछ बड़े आर्टिस्ट के जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। यदि वो अति भौतिकवादी है तो वो आध्यात्मिक होने के लिए विवश हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, या कुछ लोग गुजर सकते हैं इस दुनिया से, ये चीजें हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है कि क्या कहते हैं, सूर्य और बुध का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। बुध भी कुछ समय के बाद आ जाएंगे, तो इसलिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसके प्रभाव से भी कुछ चीजें अतिरिक्त होगी। शुक्र के एक और आयाम है, शुक्र जो है जैसे गुरु है, देव गुरु है, तो वो दैत्य गुरु है। तो एजुकेशन के सेक्टर में भी थोड़ा सा अलग ढंग का आध्यात्मिक चेतना से संपन्न कुछ चीजें क्या कहलाता है, इनसे शुक्र के कारकत्व के मामले में डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको दिखेंगी। इस महीने में जो अंतिम बदलाव है 31 मार्च को बदलाव है, मीन में बुध आ जाएंगे 31 मार्च को और 15 मार्च तक रहेंगे। बुध मीन में आकर वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र रहेंगे, 10 अप्रैल तक शुक्र उनके साथ होंगे, तो नीच भंग कहते हैं। और बुध का ज्यादातर मामलों समय देखिएगा कि नीच भंग हो जाता है। संयोग से इस समय सूर्य भी होंगे, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा कहा जाता है। लाल किताब इसको क्या कहते हैं, शुभ मंगल कहता है जब सूर्य और बुध मिलते हैं। तो सूर्य के साथ भी कॉम्बिनेशन है बुध का रहेगा इस समय, शुक्र के साथ रहेगा, और ये ज्यादातर समय रहेगा, सूर्य 13 तक रहेंगे। तो 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो लगभग इनका नीच भंग की स्थिति रहेगी, और बुध कहीं ना कहीं अच्छी चीज दे देंगे। और जिन लोगों की कुंडलियों में केवल इंट्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि भावनात्मक राशि होती है, यहाँ आकर अपना वो जो उनका एनालिटिकल जो बुध का स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ डिसॉल्व करना होता है। यहाँ वो यदि सहज बुद्धि से काम लेंगे तो काम नहीं चल सकता है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बुध जब यहाँ रहेंगे तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की स्थिति होगी। तो ऐसे लोगों को इस समय तर्क पर ध्यान देने की जगह और फालतू में बहुत ज्यादा चिंतन मनन की जगह, क्योंकि वो किसी रिजल्ट में नहीं पहुंचता है, तो ज्यादा है कि इंट्यूटिव शक्ति का डेवलपमेंट करें। इंट्यूटिव शक्ति बुध जब मकर में बुध मीन में आते हैं तो इंट्यूशन को बढ़ाना चाहिए। इंट्यूशन के आधार पर आप कुछ रच सकते हैं। बड़े बड़े साहित्य रचे गए हैं इस पीरियड में, और साहित्यकार जो होते हैं वो मीन राशि उसके लिए बहुत अच्छी राशि है, क्योंकि कल्पनाशीलता से जुड़ी हुई राशि है। तो ऐसे में आप किसी क्षेत्र में कुछ अच्छा लिखना पढ़ना चाहते हैं जो इंट्यूशन बेस्ड हो, तो ये काम कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्टों लोग वगैरह के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हम आप जरूर कहेंगे कि इस पीरियड में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोग ये जब मीन में बुध रहेंगे तो एक्सीडेंट वगैरह से भी ध्यान रखने की जरूरत है, कि कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। मित्रों, अब अंत में जल्दी से राशिफल की बात कर देते हैं। राशिफल आप इसको लग्न से देखें और चंद्रमा से देखें। हमने बताया है कि 4 राशियों के लिए जो है, मिथुन के लिए, कन्या के लिए, धनु के लिए और मीन के लिए ये मालव्य योग बनाएंगे। तो शुक्र से संबंधित जो लोग के जीवन में अभी उत्थान का समय होगा, बहुत सारी चीजें शुक्र के कारकत्व में चीजें बढ़ेंगी, तो वो तो है ही। लेकिन पहली राशि से शुरू करते हैं। पहली राशि जो है मेष राशि है। तो मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए देखें, ये मंगल और राहु इसमें दूसरे हो रहे हैं, प्रोमिनेंट फीचर होगा। मंगल राहु यहाँ हो रहे हैं तो क्या है, धन भाव में है। तो आपकी कुंडली में यदि बहुत अच्छी स्थिति है तो कहीं ना कहीं ये धन को बढ़ावा देंगे। लेकिन हम कहेंगे कि रुपए के मामले में, कामकाज के मामले में इस समय बहुत सतर्क होकर आपको निर्णय लेना चाहिए। जल्दी में कोई निर्णय लेना चाहिए। और दूसरा भाव वाणी का है, तो आपको वाणी के मामले में बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दूसरा भाव हमारे भोजन का है, तो राहु मंगल कहीं ना कहीं हमको गलत भोजन के लिए या बहुत ज्यादा नॉनवेज इस तरह की चीजों को ले जाएंगे, लीकर और नशे की ओर ले जा सकते हैं यदि किसी कुंडली में है। इन सब चीजों के मामले आपको ध्यान रखना है। हालांकि मंगल का संबंध राहु से हो रहा है, तो विदेश से कहीं ना कहीं धन बहुत सारे लोगों को लाभ देख रहा है।
ये चीजें दिख रही है। इसके अलावा कंपटीशन के मामले में, क्योंकि छठा भाव यहाँ से क्या कहते हैं, ये होता है त्रिकोण में आता है और त्रिकोण का हिस्सा है, तो आप देखिएगा कहीं कंपटीशन के मामले में ये हेल्प करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मेष के जातकों के लिए हम कहेंगे कि आपको बहुत फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये फोकस खत्म कर देता है कहीं ना कहीं, तो फोकस बना कर रखिए तो आपके लिए ग्रोथ होगा, अन्यथा ये निगेटिव में जा सकता है। और एक्सीडेंट तो हम सभी राशियों के लिए देख रहे हैं, ज्यादातर जिनकी कुंडलियों में बना होगा, तो हम कहेंगे कि इनको भी मंगल, चूंकि आपका लग्नेश है तो आपको ध्यान रखना है यदि पहले से कुंडली में बना हुआ है तो। मित्रों, अब हम वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। ये शुक्र जो है इस समय 2 भावों में रहेंगे, 10वें और 11वें भाव में होंगे, आपका जो लग्नेश है। सेकंड हाफ में आपके कामकाज ज्यादा बेहतर है, फर्स्ट हाफ में भी होगा लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, सेकंड हाफ में कामकाज अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को सरकार से लाभ है, क्योंकि शुक्र जो है आपके लग्नेश सूर्य के साथ है, तो कहीं ना कहीं सरकार से लाभ दे रहे हैं। आर्ट से आपको, आर्ट के क्षेत्र में यदि कला के क्षेत्र में है तो लाभ आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको जीव मामलों में, खासकर जीव मामला माने संबंधों के मामले में और अपने सेहत के मामले में सतर्क रहना है। और एक्सीडेंट प्रोन आप हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट वगैरह का शिकार नहीं हो सके। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन के लिए जो इसके लग्नेश होते हैं, बुध होते हैं, वो 8वें और 9वें भाव में रहेंगे। तो पहले मैंने 10 तारीख तक तो निश्चित रूप से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि बुध का गोचर 8वें में अच्छा कहा गया है, चंद्रमा से तो निश्चित रूप से अच्छा कहा गया, लेकिन 11 के बाद निश्चित रूप से आपके कामकाज में बढ़ोतरी दिख रही है, लाभ दिख रहा है। विदेश से यदि आप जुड़े हैं, विदेशी काम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है, विदेशी कंपनियों से के लिए काम करते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। ये एजुकेशन के सेक्टर में आप काम करते हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया क्या है कि मालव योग बना हुआ है, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। यदि दशा भुक्ति अच्छी है तो एजुकेशन के सेक्टर में आपको फायदा हो सकता है, कंपटीशन के मामले में अच्छा हो सकता है। कंपटीशन करना होगा, मेहनत करनी होगी, तो आपको ये मिलेगा। लेकिन जीव मामले में आपको भी सतर्क रहना चाहिए, विशेष तौर पर संबंधों के मामले में सबसे ज्यादा। हेल्थ थोड़ा सा इस समय हेल्थ ज्यादा आपका प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मौसमी चीजें हो सकती हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन संबंधों में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए काल पुरुष कुंडली में तीसरी काम भावना यहीं से शुरू होती है, तो आपको सबसे ज्यादा इस मामले में अवैध रिलेशनशिप से बचना चाहिए। मित्रों, अब हम कर्क लग्न राशि की बातें हैं। चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं इस समय रहेंगे, ज्यादातर अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, तो और मंगल की स्थिति राहु के साथ है, और सेकंड हाफ में हम देख रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा बेहतर दिख रहा है। और फर्स्ट हाफ में और में यात्रा वगैरह से भी लाभ सेकंड फर्स्ट दोनों में दिख रहा है। इस समय बहुत सारे लोग मकान उकान परचेज कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से सहयोग की स्थिति दिख रही है, लेकिन यदि आप किसी गलत रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की राशि है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बिगड़ा हुआ है पहले से, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें सूर्य जो है 7वें और 8वें भाव होंगे, सेकंड हाफ में 14 के बाद चले जाएंगे 8वें भाव में। 8वां अच्छा नहीं है भाव सूर्य के लिए, कहीं ना कहीं राज सत्ता से दिक्कत होती है, आपको हेल्थ संबंधी दिक्कत देता है, एक्सीडेंट प्रोन बनाता है। राहु मंगल एक्सीडेंट प्रोन बनाए हुए हैं इस समय, तो आपको हम कहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए, सेहत पर ध्यान देना चाहिए, भोजन पर ध्यान देना चाहिए और संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। इन चीजों का यदि आप ध्यान देते हैं, और यदि आप हृदय रोग से संबंधित है, स्पेशली चूंकि देखिए शुक्र जो है आधे समय रहेंगे, उसमें 11 नंबर में रहेंगे, मीन में जाएंगे, तो लेकिन 11 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट ट्रबल को बताता है। तो जो लोग हार्ट ट्रबल से पहले से ये है, और मंगल राहु का स्थिति बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी हार्ट को, रक्तचाप को ये दिखाता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और एक्सीडेंट प्रोन भी आप इस पीरियड में है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मित्रों, हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। बुध जो है 5वीं और 6ठी राशि में रहेंगे। छठी में अच्छा होता है, काल पुरुष कुंडली छठे भाव के जो मूल त्रिकोण भाव है कन्या का है, तो अच्छा है। 5वें में बुध जो है मिश्रित रिजल्ट देते हैं, कामकाज के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कई लोग यात्रा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं सेहत के मामले में ध्यान रखना चाहिए, खासकर सेकंड हाफ में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और किसी तरह के विवाद में नहीं रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी का मामला, जो छठे भाव में जाएंगे तो कोर्ट कचहरी, हालांकि हेल्थ ठीक रहेगा, लेकिन सिक्स्थ में जाएंगे तो हेल्थ को भी बताते हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक है तो हेल्थ मामले में कुछ थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस या किसी भी चार्ज, चूंकि छठा जो होता है
आपके सोशल मतलब आपके सर्विस को बताता है। तो सर्विस ओरिएंटेशन से है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कतें हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बुध की स्थिति गोचर में अच्छी है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ज्यादातर ठीक रहेगा। लेकिन आपको रोमांस के मामले में बुध जो है बचकानी हरकत करते हैं, रोमांस के मामले में वो सीरियस नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, रोमांस के मामले में गलती नहीं करनी है। और कंपटीशन वगैरह में भी आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। छठे में जब बुध रहेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत से ही चीजें हासिल होंगी। छठा भाव कंपटीशन का भाव होता है। मित्रों, अब हम तुला लग्न राशि की बात करते हैं। शुक्र जो है प्रभावित है, तो अभी पहले से कंबसन में है और मीन में तो उनको पार ही करना है। तो आपको सबसे ज्यादा मीन के गोचर के दौरान आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र पांचवें और छठे भाव में होंगे। पांचवें में तो अभी ठीक है, छठे में शुक्र एकदम अच्छे नहीं कहे गए हैं। तो आपको निश्चित रूप से जब वो सेकंड हाफ में शुक्र होंगे तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और आपको इस सब चीज में प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं आपके करियर में स्पेशली ध्यान रखना है, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बात करनी है। अब कोई ऐसी बात नहीं करनी है द्विअर्थक बात जिसका कोई दूसरा अर्थ निकाला जाए, नेगेटिव मीनिंग निकाला जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने वाणी पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड हाफ में कंपटीशन के मामले में जब वो रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र अपनी कुर्बानी देकर कुछ मामले में आपको हेल्प करेंगे। आप सेहत का ध्यान रखें और संबंधों का भी ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र छठे घर में है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देख रहे हैं, सामाजिक जीवन में भी और व्यक्तिगत जीवन में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और शुक्र प्रभावित है, कंबस्ट है, तो हेल्थ में देते हैं प्रॉब्लम, तो इसलिए हमने आपको कहा। मित्रों, अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक में क्या है, मंगल राहु सातवें भाव में है। सातवें भाव में राहु, वैसे भी देखिए केतु और मंगल की स्थिति बने हुए हैं, तो वृश्चिक के में केतु के भाव होने से आप कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे इस समय, और बहुत सारे लोग हेल्थ संबंधी तात्कालिक स्थितियां गड़बड़ हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा आपको इस पीरियड में मंगल राहु का जो योग है उसके कारण अपने स्वभाव पर ध्यान रखना है, वाणी पर और स्वभाव पर ध्यान रखना है। खान पान का भी ध्यान रखें, और थोड़ा बहुत एक्सीडेंट प्रोन है, तो कोई भी ये चीज करते हैं, बाहर निकलते हैं तो दिक्कत है। कुछ लोगों की जो कार्मिक शादी की स्थिति दिख रही है, तो कार्मिक कारणों से शादी हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे शादी ब्याह में निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। यदि फैसला कर, शादी ब्याह तो अभी होने का समय नहीं है, कुछ जगह हो रही है, बंगाल में, त्रिपुरा वगैरह में खबरें आ रही हैं कि अभी भी शादियां हो रही है। पिछले संडे को हमारे किसी ने बताया कि शादी हो रही है कंबसन के बावजूद। लेकिन ये शादी का सीजन नहीं, लेकिन आप शादी तय कर सकते हैं, ये जरूर स्थिति दिख रही है। सेहत पर हमने कहा कि आप ध्यान रखें। धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि के लिए ये गुरु दूसरे में है और निकल रहे हैं। गुरु जो है इस महीने में क्या है कि गुरु जो है वो 4 तारीख तक है, उसमें 4 नंबर में है नवांश में। उसके बाद वो आ जाएंगे 5 नंबर में और 6 नंबर के नवांश में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जब कुंभ में जाएंगे तो 7 नंबर के नवांश में होंगे। 7 नंबर से शुरू होता है कुंभ का नवांश। तो अब लगभग उनका यात्रा खत्म है। मैं देख रहा था 22.5 डिग्री पर है, अब उनको लगभग 7.5 डिग्री और उनको क्रॉस करना है ये। तो धीरे धीरे शनि से दूर हो जा रहे हैं, तो इस पीरियड में आपके लिए कैरियर के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, और व्यक्तित्व भी में निखार रहेगा, सरकार वगैरह से भी लाभ दिख रहा है, और कामकाज भी आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन लेकिन आपको अपने संबंधों में ध्यान रखना चाहिए, पार्टनर को समय देना चाहिए। दूसरी चीज है सेहत का ध्यान रखना चाहिए। गुरु अभी भी नीच के हैं और डिग्रिकली कमजोर होंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। हम इस महीने में आपको कहेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखें आप। मित्रों, अब हम मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर में क्या है, शनि लग्न में है, और धीरे धीरे शनि भी गुरु के जो नेगेटिव प्रभाव से कम हो रहे हैं, तो आपका इस पीरियड आपका भी धीरे धीरे बार हो रहा है। तो आपके लिए आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो रहा है, और उसके कारण कामकाज भी अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग शादी वगैरह के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि डबल ट्रांजिट है, निकलते निकलते बहुत सारे लोगों को शादियां दे सकते हैं। तो ये चीजें दिख रही है, और आपको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि ऑर्गेनाइजेशन के कारक होते हैं, मैंने क्या कहते हैं, पूरी योजनाबद्ध ढंग से मकर में शनि काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संरचनात्मक डेवलपमेंट का समय शुरू हो गया है। तो आपके लिए अच्छा है, कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहा है बस। लेकिन अभी अभी चूंकि गुरु के साथ रहेंगे, तो थोड़ा सा यदि आपकी कुंडली में शनि पहले से कमजोर हो, छठा भाव कमजोर है, तो सेहत का ध्यान रखें। मित्रों, कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ के लिए हम हमेशा कह रहे हैं, क्योंकि 12वीं में इनके सब कुछ बैठा हुआ है। आपका यदि हेल्थ ठीक है, माने आपका शनि पहले मेन कुंडली में जन्म कुंडली में अच्छा है, तब तो ठीक है। नहीं तो आपको सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 12वीं में गोचर हो रहा है आपके लग्नेश का, और पूरे महीने रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खर्च
बढ़ा हुआ है और गुरु बदलेगी इस महीने के बाद से, तो कुछ आपको गुरु निकलते निकलते कुछ कठिनाई दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हालांकि न्यूट्रल होते हैं बावजूद कुछ कठिनाई दे सकते हैं। स्पेशली जीव मामले में देंगे तो संबंधों के मामले में देखिएगा शुक्र अस्त हो रहा है पूर्ण, तो आपको संबंधों के मामले में अपने पार्टनर को समय देना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। पार्टनरशिप इकोनॉमिकली यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी कुछ ट्रबल हो सकता है। तो ये हालांकि कामकाज के लिए ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो कुछ दिक्कतें हो सकती है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है इस पीरियड में। मित्रों, अब हम मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि गुरु 11वीं में जा रहे हैं, हमने कहा कि थोड़ा सा सुधर रहे हैं और मालव योग बना हुआ है आपके लिए भी, जैसे धनु के लिए बना है तो उनके लिए भी अच्छा कहा है, तो आपके लिए भी कामकाज की स्थिति, क्योंकि आपके 11वें भाव में शनि गुरु बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति की स्थिति में है। अभी छोटे छोटे ट्रांजिट के कारण कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इस अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कुंभ में जाएंगे तो फिर से जब गुरु तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इस पीरियड में आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन भी हो सकते हैं। आप नहीं एक्सीडेंट प्रोन हुए तो वाणी की दोष आपको दिख रहा है, तो वाणी दोष से बचिए, रोमांस से बचिए, किसी भी तरह से इस तरह की गलती नहीं कीजिए, और मैंने सेहत संबंधों का ध्यान रखिए, और ओवरऑल आपके लिए गुरु अच्छा देंगे, दूसरे ग्रह उनको सपोर्ट करेंगे। मित्रों, ये था, लंबा हो गया है वीडियो, 36 मिनट का हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।